50 नंबर क्या बोला था, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस a sure seed set even in the absence of pollination. Why? Because they are the autogamous था। 51 पे क्या देख रहे हैं, में देखिए, which of the following plant produce कैजमोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, कौन कौन से हैं जो क्लिस्टोगेमस और कैजमोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो आप जानते हैं कि ये तो दिया ही है एनसीईआरटी में, वायोला जिसको कॉमन पंसी बोलते हैं, ऑक्सलिस बोलते हैं, कॉमेलिना, जो ऑल ऑफ दीज होगा, ये तीनों जो होते हैं ये दोनों टाइप के फ्लावर का प्रोडक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 52 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू प्लांट प्रिवेंट ऑटोगमी, कौन ऐसे डिवाइस है जो कि नॉट यूज्ड होते हैं टू प्रिवेंट ऑटोगेमस। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये तो जानते हैं कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है वो तो प्रिवेंट करता है ऑटोगमी, प्लस प्रोडक्शन ऑफ अन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे मेल या फीमेल पार्ट बनेगा तो भी वो बचा सकता है, ऑटोगमी नहीं होने देगा। हेट्रोस्टाइली भी जो होता है डिफरेंट स्टेमेन और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट डिफरेंट अगर प्लांट पे होंगे या फिर डिफरेंट फ्लावर्स पे होंगे तो वो भी प्रिवेंट करेगा ऑटोगमी के। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होंगे वो एक ही फ्लावर के अंदर में होती हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा ऑटोगेमस को। तो 52 का हो जाएगा डी, सबटेरेनियन क्लिस्टोगेमस एंड जियोफिलस फ्लावर अकर इन, कहाँ देखने को मिलता है ये वाला, तो हम जानते हैं कॉमेलिना में सबटेरेनियन क्लिस्टोगेमस एंड जियोफिलस फ्लावर देखने को मिलता है। कैजमोगेमी इज पॉलिनेटेड इन, कैजमोगेमी कैसे पॉलिनेटेड होते हैं, कहाँ पॉलिनेटेड होती है, तो हम जानते हैं कि कैजमोगेमी पॉलिनेटेड इन ओपन, हमारे पास क्या होगा ओपन फ्लावर में ये होगा पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन अकर इन क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर में कैसे होगा, तो भाई क्लिस्टोगेमस मतलब बंद फ्लोट्स फ्लावर और कैजमोगेमस मतलब ओपन फ्लावर, तो ओपन फ्लावर में तो क्या होगा, क्या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, और क्लोज फ्लावर्स होगा तो उसमें हमेशा ऑटोगेमस ही होगा, सेल्फ वाले पॉलिनेशन करेंगे, नहीं तो दूसरे से ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। द प्रोसेस वेयर ए परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स पॉलन, अगर वैसा प्रोसेस क्या कहलाता है जहाँ पर परफेक्ट फ्लावर पॉलिनेटेड होता है बाय इट्स पॉलन, इज कॉल्ड, इसका कहलाता है ऑटोगैमी कहलाता है। टर्म यूज्ड व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड एज इन विट एंड पी और विट में देखने को मिलता है कि राइपन होने से पहले परफेक्ट फ्लावर राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ बर्ड के ओपन होने से पहले राइपन कर जाता है, जैसे कि वीट और पी में देखने को मिलता है, तो वो हमेशा बर्ड पॉलिनेशन ही शो करेगा। तो बीट और पी में देखने को मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, बर्ड पॉलिनेशंस। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है भाई, तुम जानते हैं कि सेम फ्लावर पर अगर करेगा, सेम प्लांट पर करेगा तो वो हमारा गैटनोगेमी कहलाएगा। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट तो गैटनोगेमी कहलाएगा। गैटनोगेमी को वही डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे वो पॉलिनेशन हुआ है। इसका आंसर डी जाने वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट द जेनोगेमी, जेनोगेमी के बारे में 61 देखिए, जेनोगेमी के बारे में क्या गलत है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीसीज अनदर प्लांट है, लेकिन सेम स्पीसीज के अनदर प्लांट पर होगा तो उसको हम लोग जेनोगेमी कहेंगे। और प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, जानते हैं कि डिफरेंट प्लांट होगा, सेम स्पीसीज अगर होंगे तो वेरिएबिलिटी तो आएगी ही आएगी, जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे गैटनोगेमी में हम जानते थे कि फंक्शनली वो कैसे थे, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली कैसे थे, वो ऑटोगैमस थे। क्यों, क्योंकि भाई सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट प्लांट लेकिन स्पीसीज सबका सेम होना चाहिए, तब वो कैसा कहलाएगा, वो हमारा जेनोगेमी कहलाएगा। वहाँ पर वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा, जेनेटिकली इकोलॉजिकली वो क्या होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसका आंसर जाने वाला है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर में तो सिर्फ ऑटोगेमी देखने को मिलता है, कभी भी जेनोगेमी देखने को नहीं मिलेगा, तो गलत हो गया। इन नेचर ऑलोगेमी इज मेट विद इन
कहाँ मिलता है ऑलोगेमी? एलोगेमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटो एलोगेमी देखने को मिलता है। गो थ्रू द फ्लावरिंग स्टेट, फ्लोइंग स्टेट में जाइए। फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड होमोगेमस मैच्योरिंग एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एट द सेम टाइम। हम जानते हैं इसमें पूछ रहा है क्या कि कंट्रीवेंसेस फेवर, किसको फेवर करता है ये सब, कि होमोगेमस मैच्योरिंग एंथर स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एट सेम टाइम पर दोनों मैच्योर हो रहा है। मैकेनिकल डिवाइसेस ब्रिंगिंग एंथर स्टिग्मा क्लोज टुगेदर इन बाइसेक्सुअल क्याज्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमेन क्लोज्ड। और हमारा एंथर स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर इन बर्ड कंडीशन, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कहाँ पे बर्ड कंडीशन में वीट था और हमारे पास बीट और किसका एग्जाम्पल था, बीट और पी का एग्जाम्पल था, वो देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा कंडीशन किसको फेवर करने वाला है? तो ये तो फेवर करने वाला ऑटोगेमी को ना, ऑटोगेमस को फेवर करता है। तो ये देख लिए। गो थ्रू द पॉइंट्स। डाइक्लाइन यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, डाइकोगेमी प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी मतलब कि मेल या फीमेल पार्ट, सेल्फ हॉस्टिलिटी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हेट्रोस्टाइली एंड हार्कोगेमी। हार्कोगेमी मतलब होता है बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल होमोगेमस फ्लावर। किसको सपोर्ट कर रहा है? तब डाइक्लाइनी होना, डाइकोगेमी होना, सेल्फ फर्टिलिटी होना, ये सब हमारे किसको सपोर्ट कर रहा है? तो वो किसको सपोर्ट करने वाला होगा? तो सपोर्ट तो वो किसको सपोर्ट करेगा? तो फिगर नहीं दिया लेकिन आपको दिखा देते हैं। एलोगेमी, क्वाइज्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मतलब कि अगर प्लांट का फ्लावर जो होंगे वो क्लोज होंगे तो वो हमारा क्लिस्टोगेमस होगा। फ्लावर अगर खुल ओपन होगा तो वो हमारा पास क्याज्मोगेमस दिखाएगा। और दो डिफरेंट प्लांट होंगे सेम स्पीसीज का, तब वहाँ पर पॉलिनेशन होगा तो उसको एलोगेमी बोलेंगे। तो ये फीचर्स आ सकता है। 66 में देखिए प्लांट का फिगर दिया हुआ है। इसमें बताया गया कि F1 F2 कौन है। F1 आप देख सकते हैं कि F1 में जो है वो क्या फ्लावर जो प्लांट है वो है जो एक ओपन फ्लावर दिख रहा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्याज्मोगेमस टाइप का है। और ये नीचे वाला जो है वो क्लोज हमारा फ्लावर है, तो क्लिस्टोगेमस, इसमें क्लिस्टोगेमस टाइप का इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलेंगे इसको। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेजोरिटी ऑफ प्लांट आर यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। हाँ जानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द प्लांट जो होते हैं बायोटिक एजेंट करते हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक। अगर एबायोटिक्स होगा तो मोस्ट कॉमन क्या होता है? वो विंड होता है। एंड वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज़्यादा रेयर हमारा वाटर से ही करते हैं। तो ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। which grow through the flowing statement. Flower are the small and they are found packed in inflorescence. हम जानते हैं उसका फ्लोरेसेंस है, पैक है। फ्लावर जो है वो कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ऑर्डरलेस है। बेल एक्सपोज, स्टेमिन जिसका है उस बेल एक्सपोज्ड है। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस है लार्ज नंबर, लाइट नॉन स्टिकी टाइप का उसका पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। और सिंगल ओव्यूल है इन ईच ओवरी, ईच ओवरी में सिंगल ओव्यूल है। और हमारा स्टिग्मा जो है लार्ज है और फीदरी टाइप का, ऑफन फीदरी होता है। ये किसको सपोर्ट करने वाला है? तो ये हमारे सपोर्ट करने वाले एनिमोफिलस या फिर पॉलिनेशन बाय विंड, क्योंकि विंड वाले जो होंगे उसको कोई नेक्टर का ज़रूरत नहीं होता है, वो हवा के थ्रू वन प्लेसेस टू अदर प्लेसेस पॉलिनेट हो जाता है। अगर वो एनिमल से अगर कोई पॉलिनेशन होता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है? प्रोवाइड करते हैं नेक्टर, उसको लालच देते हैं ताकि वो पॉलिनेशन में जा सके। लेकिन इसमें विंड वाले में ऐसा कंडीशन है, फिदरी होना चाहिए स्टिग्मा। फिदरी स्टिग्मा होने का मतलब क्या हुआ कि स्टिग्मा फिदरी होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एयर से उड़ने वाले जो पॉलेंस है उसको क्या कर सके? कैप्चर कर सके, ज़्यादा स्पेस दे सके फॉर द पॉलन ग्रेन्स के लिए। और फिर हमारे पास 69 की बात हुआ। 69 में क्या देख रहे हैं? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स का रहा है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। हमको लग रहा है कि ये सही है कि ग्रासेस में जनरली विंड पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। और हाइड्रोफिली इज लिमिटेड अबाउट द 30 जेंडर मोस्ट मोनोकॉट। हम जानते हैं हाइड्रोफिली मोस्टली देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, 30 जेंडर में भी वो क्या है? लिमिटेड है। बोथ विंड और वाटर पॉलिनेशन फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बोथ विंड पॉलिनेशन हो या फिर वाटर पॉलिनेशन हो, क्यों उसको नेक्टर का ज़रूरत है? क्यों करेगा? क्योंकि उसको किसी को देना नहीं है, उसको प्रोवाइड नहीं करना है, तो नहीं प्रोड्यूस करता है नेक्टर। कलरलेस होते हैं उसका पॉलन ग्रेन्स वगैरह भी। तो नॉट हैव विच द फॉल्स, तो इसका डी आंसर जाने वाला है। 70 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट द कव ऑफ मेज। कहते हैं स्ट्रॉन्ग हेयर सिल्की कमिंग आउट द कव ऑफ मेज आर क्या होते हैं? वो
वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो लॉन्ग स्टाइल स्टिग्मा होते हैं। कभी बोल दिया कि मकई के पेड़ से जो हमारे पास लॉन्ग जो पीछे पीछे थोड़ा सा धागा धागा टाइप के निकला होता है, लॉन्ग हेयरी हेयर्स निकले होते हैं, सिल्की हेयर्स, वो क्या होते हैं मेज का, वो लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। तो स्टिग्मा और स्टाइल और स्टिग्मा होती है वो। 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो 70 नंबर पर आप देख सकते हैं क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेलिस्नेरिया एंड हेर्डिला फ्रेश वाटर प्लांट। हम जानते हैं कि वेलिस्नेरिया और हेर्डिला फ्रेश प्लांट होता है, और एक्वेटिक प्लांट जो कि सी में रहने वाला है वो क्या है, सी ग्रासेस होता है, जिसको जोस्टेरा बोलते हैं, मैराइन प्लांट होते हैं। और उसमें भी खासकर वेलिस्नेरिया जो होते हैं वो ईपी हाइड्रोफिलस होता है, और प्लांट जो जोस्टेरा होता है जिसको हम लोग सी ग्रासेस बोल रहे थे, वो हाइपो हाइड्रोफिलस होता है, मतलब कि पानी के नीचे जाके इन साइड में जाके पॉलिनेशन करता है। और वेलिस्नेरिया जो फ्रेश वाटर प्लांट है वो ईपी मतलब उसके जो स्टिग्मा है वो क्या आएंगे, ऊपर सरफेस पर आएगा, वहाँ पर पॉलिनेशंस आते हैं और पॉलन आएगा और पॉलिनेशन टेक्स प्लेसेस देयर, वहाँ होगा। पॉलन इन वाटर लिली जैसे लोटस, निम्फिया, इकोर्निया, वाटर हाइचिन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो ये तो लग रहा है कि ठीक है, पॉलिनेशन लिली में और लोटस में हमारा इंसेक्ट्स के द्वारा ही देखने को मिलता है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड इंसेक्ट और विंड। हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट में प्लांट स्टिग्मा जो होते हैं वो सरफेस पे